शहीद पुत्र कुमारा घोट है, मेरे पुत्र की शादी है, आमदन है, साल थी के पुत्र नहीं आया। सारे मजदूर बेकसूर क्यों ही मैम किता गए जुल्म थी आगे सारे आने बारे बहुत सारा जुल्म किया गया। क्यों जुल्म थे? घर बिल्कुल खत्म हो गया, कोई शय क्या नहीं, कोई करना क्या नहीं, कोई चीज कोई कारोबार करना क्या नहीं। ये बेटा अल्लाह दिया जाती बस के सबको इंसाफ मिला नहीं। जी मैं सारे नाल कहते हूं नाल ही में होना चाहिए, डबल थी होना चाहिए। बिल्कुल साढ़े 8 शहीद थी उन्हें अफसोस भी नहीं किया खाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श बुक टीम बुराक डिजिटल की तरफ से आज मैं आपके साथ मुखातिब हूँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर से। आप पीछे देख सकते हैं ये जो मुजाहिरीन बैठे हैं, आप लोग बहुत दिनों से सुन रहे होंगे कि BYC धरने में बैठी है इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के बाहर से। वो जिस मकासद के लिए धरना करते हैं या फिर 55 दिन से जो रोना वो रो रहे हैं, आप लोगों को बेहतर पता होगा कि भारतीय एजेंडे पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान में उन्हीं के जो भाई कह लें आप या फिर उनके रिश्तेदार जो पहाड़ों पे चले जाते हैं, फिर वो दहशतगर्दी में मुलविस होते हैं और निहत्ते मज़दूरों को शहीद करते हैं। आप लोगों ने ये वाक़यात सुने होंगे। स्नैप चेकिंग की मैं बात करूं या फिर गाड़ियां रोक कर जिस तरीके से वो आम मज़दूरों को शहीद करते हैं, सिर्फ इसी बिना पर CNIC देख कर के वो बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक़ नहीं होता, वो मज़दूरी के लिए आए होते हैं वहाँ पर, इसी बिना पर उनको कत्ल किया जाता है, शहीद किया जाता है। आज हम कोशिश करेंगे कि उनके ही रिश्तेदारों से बात करें, उनके आपके साथ शेयर करें कि वो उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने प्यारे खोए हैं। आपको पता है कि मजदूर या फिर कोई भी ऐसा मिस्कीन बंदा जो अपना इलाका छोड़कर किसी और इलाके की तरफ जाता है तो बिल्कुल उसमें महरूमी वाला फैक्टर होता है, वो काम के सिलसिले में जाता है क्योंकि पीछे उसके बहुत सारे ख़ानदान वाले लोग होते हैं, उनको पालने के लिए वो इतनी मेहनत करते हैं। लेकिन वो जब अपने घर से दूर जाएँ और उनको इसी बिना पर शहीद किया जाए कि आप बलूचिस्तान से नहीं हो, आप पंजाब से हो, सिंध से हो, तो ये एक किस्म का जुल्म है जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं बलूचिस्तान में। बिल्कुल ये गलत अमल है। हम कोशिश करेंगे इनसे बात करें, आपके साथ भी शेयर करें सारी चीज़ें, उनकी फीलिंग्स, जो भी उनके ख़ानदान वाले इस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। सिर्फ फितरा हिंदुस्तान के दहशतगर्दी की वजह से उन्होंने अपने प्यारे खोए हैं। आज उनके जज्बात जानेंगे और आपके साथ भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करेंगे। जी नाज़रीन, फितरा हिंदुस्तान के इस दहशतगर्दाना हमलों में शहीद होने वाले एक बेटे की वालदा हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे, उनके तासुरात जानेंगे। वो बिल्कुल मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से और पाक फ़ौज से कि उन दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए। आए उनके ज़ुबानी उनके मुतालबा सुनते हैं। जी अम्मा। अस्सलाम वालेकुम। सारे बेटा है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बेटा इन्हों को बेकसूर मारा गए, बिल्कुल बेकसूर हन, मजदूर हन, बेकसूर हन, ई में मतलब खाम खा मारा गए। इन्हों का साको बदला दिता वजे जे, क्यों वजह क्या थी ये? इन्हों को मतलब पहले जीना को सजा देवें, मारते बाल मतलब साको दिखावें जो भाई ए असा तो दिखेंदे पैसे। सारे मजदूर बेकसूर क्यों ही मैम किता गए, जुल्म थी आगे सारे बारे बहुत सारा जुल्म किया गया। क्यों जुल्म थे? साको इंसाफ से हिदायत। शादी 3 महीने हुए थे शादी को। अच्छा अच्छा। बाल मेरा बेटा वाल चला गया, ईरान चला गया, सेठ किराया भेजे वाल मेरा बेटा चला गए वाल ऊँ तो बाद वाल मेरा पुत्र साल नहीं खड़ा आमन दे त्यारे हन मेरे पुत्रा जा ए वाल मतलब ऊँदी है कुआरे मेरे बेटे दी हिकी जाते कमते हिकी जाते रह गन हिकी जहां वाक छापे जान और हिकी सारे जवान जे तो शेर मरीज गन ना जायज ना कत्ल कर गते मुंह देगा देगा ना जरा सा देखो चाहता है कमा वाला कोई बंदा क्या नहीं। अगर क्या करूं ना क्या कर सकते। आप बताएं उन दहशतगर्दों के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए? पुलिस में वाल दिखा दे में जो कत्ल सारे कितने सब को कत्ल कर दिखा दे पहले होने को सजा पहले जीना को सजा ही देवन, बहुत से ढेर सजा ही देवन, बाल उना को खत्म करें, बाल उना दे तस्वीरां बना में जिने साडे ने बड़े ने ए साडे दे निकल बाल ना के सारे घर वाले कमाते गए ना साको दिखावें साको देवें तनखाही देवें सारी जेरी बच्चे देवें ओ देवें सारे कपड़े देवें मेरे घर वाले दा मोबाइल है वो सब चीज है जेरे ओ देवें। मैं मोहम्मद खालिद डूडू मोबाइल हन सारे बेटियां दे, डूडू मोबाइल हन सारे बेटियां दे ऊ तो बाद शॉपिंग की करे। बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन ये मुतालबा कर रहे हैं कि इन दहशतगर्दों को भी इसी तरीके से मारा जाए और उनको बाद में दिखाया भी जाए कि उन दहशतगर्दों के साथ क्या हुआ। ये खून के बदले खून एज इंसाफ मांग रहे हैं और तो हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारी फ़ौज, हमारी जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं वो इन दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाए और इन गरीबों को जिन्होंने अपने प्यारे खोए हैं इसी दहशतगर्दी हमलों में,
तो उनको बिल्कुल इंसाफ मिले। हम भी यही कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारी फ़ौज, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इस चीज़ पर अमल करेंगे और इनको इंसाफ पहुँचाएँगे। जी नाज़रीन, फिलहाल हिंदुस्तान के इस दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में एक और फैमिली से हम बात करेंगे कि जिसके घर के वालिद भी शहीद हुए, उनका बेटा भी शहीद हुआ और उनके 4 बच्चे हैं। उनके जाने के बाद वो अपने माँ की जिम्मेदारी बने हुए हैं। तो कोशिश करेंगे कि वो जो शौहदा थे उनकी माँ से बात करें और उनकी वाइफ से बात करें, उनके तासुरात जाने। हम उनके बच्चों से भी बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा फिक्रिया लम्हा होता है, क्योंकि उनके जाने के बाद भी फैमिली कौन संभालेगा। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम फील नहीं कर सकते, लेकिन उन पर गुजर रही है, तो कोशिश करेंगे उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा, सबसे पहले तो बताएं आपके क्या लगते थे? ये मेरा शौहर है शोर है। और ये मेरा बेटा है, सही दानिश मोहम्मद दानिश दिलशाद, सही। बाप बेटा। और इनके आपके 4 बच्चे जी भी? 4 बच्चे हैं, 3 बेटे और 1 बेटा। सही। हम आप बताएं कि अभी दहशतगर्दाना हमले में वो तो बिल्कुल शहीद हुए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। उनके बाद आपका गुजर बसर कैसे हो रहा है, किन मुश्किलात का सामना है आपको? इन्होंने लूहे चले वजन उन्होंने क्या गुजारा थी वे की थी वे हुण मेरे बच्चों के वजीफे बड़े वजन, इन्हों की पढ़ाई दा होती वजे, इन्हों का खर्चा लिता वजे, इन्हों सब कुछ बड़ा वजे। ठीक है, सही। ये सारी अपील है ते इंसाफ मिला वजे। मेरे इन्होंने शहीदा नुहा दा मेरा क्या बचा ने, ज़्यादा कुछ ही क्या नहीं बचा। जैसे कि ये बता रहे हैं कि उन्हीं शहीद के बेटे हैं, उनकी बेटी है और ये भी उनके रिश्तेदार हैं। बिल्कुल ये बहुत बड़ा अफसोस का लम्हा है इनके लिए। मज़ीद इनसे जानेंगे उन दहशतगर्दों के खिलाफ ये क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई करें, हुकूमत की बात करें, फ़ौज की बात करें, इनसे मज़ीद जानते हैं। हम आप बताएं कि आप क्या चाहते हैं, आपको इंसाफ दिलाने के लिए उन दहशतगर्दों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? दहशतगर्द जी में सारे नाल किते हुन नाल ही में थी होना चाहिए, डबल थी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आप उन्होंने क्या काम किते, सारे सुते पे हैं कमरे दे विच 8 ਦੇ 8 सुते पे हैं, उन्हां कोल तां वल भी असले हैं, सारे तां हत्थों खाली हैं, सुते पे नींदरी च उठा दे उन्हां को बाद ते मारे अगे शहीद किता गया। क्यों ही वे कहते ने उन्हां नाल ही में थी वे, उन्हां दी लाशां सब को दिखावन जो उन्हां दी खबर ने वन के हन क्या ना जहान दुनिया ते हन क्या ना खत्म थी गया। बिल्कुल नाज़रीन, जैसे बता रही हैं कि निहत्ते थे, क्योंकि अब हम देखते हैं कि उनकी तरफ से ये बयानात आते हैं कि फ़ौज के एजेंट थे, ये वो सारी चीज़ें अभी आपके सामने है। अम्मा खुद अपने मुंह से बता रही हैं कि निहत्ते थे। कार्ड देखते उन्हां को मारे आगे, क्यों क्या कसूर है? बिल्कुल बिल्कुल, शनाख्ती कार्ड देख के उसी बिना पर इनको शहीद किया गया। अम्मा से भी बात करते हैं, अम्मा कुछ कहना चाह रही हैं। मेरा जुआन घर। अम्मा आप क्या बता रही थी? अस्सलाम वालेकुम। है मेरी बेटी है, सही। इन्दा पुत्र है, वो इन्दा बेटा है। इन्होंने घर बिल्कुल खत्म हो गया, कोई शय क्या नहीं, कोई करना क्या नहीं, कोई चीज कोई कारोबार करना क्या नहीं। ये बेटा अल्लाह दिया जाती बस के सबको इंसाफ मिला वजे। जी भाई, सबसे पहले तो हम आपसे बात करेंगे। आप सबसे पहले बताएं कि आपके भाई लगते थे या फिर आपके रिश्ते में क्या लगते थे जो शहीद हुए हैं उस वाक़े में? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम नासिर अब्बास है। सही। ये मेरे बड़े भाई हैं गुलाम जाफिर, जो सानिया ईरान में शहीद हुए थे। सही। और इसके अलावा एक मेरे चचा है मोहम्मद दिलशाद, और उनका एक बेटा मोहम्मद दानिश दिलशाद, यानी बाप और बेटा मेरा दानिश कज़न हो गया। अच्छा, वो भी इस सानिया में शहीद हुए थे। 3 बंदे आपके 3 family बंदे से हमारी फैमिली के थे। ओहो। अच्छा, और आपके भी क्या तासुरात हैं? आप लोग क्या मुतालबा करते हैं रियासत से, या फिर आप क्या चाहते हैं जो उन दहशतगर्दों की वजह से ये शहीद हुए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सर हम कहते हैं कि हमें हुकूमत वक्त पर इंसाफ दे। सही। और सबसे पहले हम ये बात दोहराते जाएंगे, जैसे हुकूमत ने हमारी पहले बात सुनी थी, फौरी यानी हमारी लाशें हम तक पहुंचवाई, हमने उनका आखिरी दीदार किया, अपने हाथों से दफन किया, चेहरा देखा, तो इस तरह हम अब भी चाहते हैं कि हुकूमत इस तरह फौरी नोटिस ले, ताकि वो जो सरबराह को फलत करने वाले थे वो उस सानिया में शहीद हो गए हैं। अब छोटे छोटे यतीम बच्चे हैं, अब खुद सोचो लेडीज़ कैसे किस तरह उन्हें उनकी परवरिश करेंगी। बिल्कुल। अच्छा, आप बताएं, ये जो वाक़े में शहीद हुए उनकी शादी हो चुकी थी, उनके बच्चे थे, वो किस हालत में है अभी? सारे मेरे बड़े भाई का निकाह हुआ पड़ा था, शादी नहीं, अभी शादी करनी थी। सही। हाँ, और दानिश जो था उसकी मंगनी हुई पड़ी थी, उसकी भी शादी करनी थी अब जो आते। सही। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि बता रहे हैं इनके भाई जो कि पूरी फैमिली को वो चला रहे थे, वो मजदूरी भी करते थे वहाँ पर, उन्हीं के पैसों से पूरी फैमिली पीछे चलती थी। अभी वो तो शहीद हुए, उनके साथ कोई उनके 2 रिश्तेदार और भी शहीद हैं। बिल्कुल इनको इंसाफ मिलना चाहिए। ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि उन दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई हो, क्योंकि अब कब तक ये जुल्म सहेंगे। इनके अपने इलाके में मजदूरी इनको नहीं मिलती, इसलिए वो दूसरे इलाकों में आते हैं और ये इनकी मजबूरी होती है। अगर वो शहीद हो जाएंगे तो उनके पीछे फैमिली का लुक आफ्टर करने के लिए भी रियासत को कुछ करना चाहिए, और इनके कुछ और मुतालबात भी हैं, इनसे मज़ीद बात करते हैं।
जी सर एक मुतालबा हमारा और है, जिधर ये जिस वकील के पास उधर ईरान में काम करते थे, तो उनके पास इनके वो ATM कार्ड वगैरह थे, क्रेडिट कार्ड जिसमें यानी उधर पैसे वगैरह होते थे, तो उसके अलावा ID कार्ड हो गया, मोबाइल और भी कोई काफ़ी सामान था, जैसे शॉपिंग करके इनकी 2-3 दिन बाद तैयारी थी, अचानक ये मसला हुआ था, रात को सोए हुए थे। तो हम मुतालबा करते हैं हुकूमत के कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमें वो सामान भी वापस दिलवाया जाए और हमारी दाद रसी की जाए जितना हो सके। जी नाज़रीन, एक और शहीद के वर्सा से बात करने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल ये उनके वालिद थे जो उधर शहीद हुए, तो जानेंगे इनके तासुरात क्या हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, मेरा नाम मोहम्मद जुनैद है, मेरे वालिद का नाम मोहम्मद जमशेद है। सही। और हम 4 बहन भाई हैं। हमारे सर से हमारे बाप का साया उठ गया है और सबसे बड़ा मैं हूँ। सही। मेरे वालिद साहब थे अकेले कमाने वाले, हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। बिल्कुल। आप क्या बता रहे हैं, कितने फैमिली मेंबर हैं इस वक्त आप? इस वक्त हम 4 बहन भाई हैं, एक मेरी अम्मी है। सही। जी। और आप लोग कारोबार करते हैं आप? नहीं, मैं भी काम सीख रहा हूँ, अभी मेरे पास रोजगार नहीं है। जी नाज़रीन, जैसे आप देखते हैं कि इनकी फैमिली के कुछ 4-5 मेंबर हैं, उनके कमाने वाले सिर्फ वही थे जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे। ये दहशतगर्दी के जद में आ गए और आपको पता है कि जिस तरीके से फितना हिंदुस्तान दहशतगर्दी कहता है, और इन्हीं चेहरों को आप देख लें, इनकी हालत को देख लें, इन्हीं पे कहते हैं कि ये एजेंट हैं, ये फौजी हैं, या कहीं से भी ऐसे नज़र नहीं आ रहा। आप खुद देख सकते हैं, आप बेहतरीन फैसला कर सकते हैं कि ये निहत्ते मजदूर थे और बेचारे कमाने के घर से उधर गए हुए। तो अस्सलाम वालेकुम। मुझे को रोजी दा कई मसला मिलिया वने सरे निके वाले 4 से माशाल्लाह सरा करने लयो है के अल्लाह खैर करेगा। बाकी आप रोजी दा मसला मिलिया वने सरे चनासी काट नहीं है, बच्चे दे कपड़े उड़ रही है। अम्मा, आप क्या चाहते हैं कि उन दहशतगर्दों को के साथ क्या सलूक किया जाए, कैसे किस तरीके से आपको इंसाफ दिलाया जाए? असाने सजा उनको मिली जो सारे बच्चा को देते ने इंशाल्लाह। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, फितरा हिंदुस्तान की दहशतगर्दी में शहीद होने वाले एक और फैमिली से बात करने की कोशिश करेंगे। उनका अभी जो वर्सा इधर मौजूद है, उनकी बहन इधर हैं, उनके भाई शहीद हुए हैं, तो उनसे उनके तासुरात जानेंगे, वो क्या मुतालबा कर रही हैं हुकूमत से और क्या चाहती हैं, दहशतगर्दों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा, ये आपके क्या लगते थे? मेरा भाई नहीं, मेरा पुत्र है, मेरा शहीद पुत्र कुंवारा घोट है, मेरे पुत्र की शादी है, आमदन है, साल थी के पुत्र नहीं आया। सही। भाई शॉपिंग की थी खड़ा वाल करे आवे ना जुम्मे लगी वाल हफ्ते इनकी शादी तैयार थी, मतलब आई थी तैयारी है शादी थी। जी नाज़रीन, आप जैसे सुन रहे हैं कि इनकी शादी की तैयारियां हो रही थी, उनकी माँ भी बता रही हैं, वालिदा बता रही हैं कि उनकी शादी की तैयारियां चल रही थी और ये गए कारोबार के सिलसिले में, वापस ही नहीं है। ये एक ऐसा लम्हा होता है जिसको हम सिर्फ सुन के अफसोस कर सकते हैं, लेकिन इन पे जो गुजर रही है वो ये बेहतर जानते हैं। अम्मा, आप अभी आप क्या चाहते हैं, दहशतगर्दों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? खून दा बदल साको खून मिल जावे साको ईरान वाले बंदे सारे ने चंगी नहीं की थी, सेठ भाई कैसे नहीं दी थी, कमाते अफसोस भी नहीं किया उन्हें। मोबाइल मेरे पुत्र मार दे बेटे पे कर साढ़े 8 शहीद थी उन्हें अफसोस भी नहीं किया खाली। नाज़रीन, ये बता रहे हैं इनके घर से 8 कोई अफराद शहीद हुए हैं फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दी में। मिले वजन सामान सारे पुत्रों का मिले वजन शादी की तैयारी है, इस मेरे घोट दी दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं, पाक फौज भी कर रही है, तो उम्मीद करते हैं इनको इंसाफ मिलेगा और वो जो जितने भी दहशतगर्द थे वो कैफिर किरदार तक इंशाल्लाह पहुँचेंगे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, सबसे पहले तो आप बताएं कि आपके क्या लगते थे? छोटा पुत्र। जी नाज़रीन, देखें इनके छोटे बेटे इन्हीं फितना हिंदुस्तान की दहशतगर्दियों में शहीद हुए हैं, तो इस माँ से जानते हैं मज़ीद, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक दर्दनाक सी कैफियत होती है, क्योंकि छोटा बेटा अगर शहीद हो जाए, वो भी बिला वजह काम करने गया था, कमाने गया था और वापस नहीं आया, तो आप मज़ीद इनसे बात करते हैं। अम्मा, आप क्या चाहते हैं कि आपके बेटे को किस तरीके से इंसाफ मिले? इंसाफ मिले जी, मैं इन्हों को पेटे बंद कर दे दिते ने, मुँह देखने दे कहना नशा पुत्रां दे पेरा को सुनाते तेरे 8 चाहिए ए मैं जुलूम बैठे जरा सेठ है यो सदवेंदा है, किराया भिजेंदा है, सदवेंदा है, मोबाइल से रीते साढ़े 6 महीने दी कमाता ही, कपड़े आन पहले आके थे 1 रुपया रे सावना दे, मैंने कोई यान तक नहीं सा कोई इंसाफ मिल जावे। अम्मा, ये कमाने गए थे ना, सिर्फ कमाने के घर से गए थे उधर? उस्ताद है वो घेन के दिलशाद 8 मजदूर घेन के, पोतरी मारे गए, उस्ताद ही मारे गए, शरगेदी मारे गए। वालिद हैं इनके? मोहम्मद आमिर का मैं वालिद हूँ। ये हमारा छोटा बेटा था, ईरान डेंटिंग का काम करता था, दहशतगर्दों ने इनको मार दिया। ये
चाचू आप मैं चाहता हूँ कि आज बताएं कि उन दहशत गर्दों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। दहशत गर्दों के खिलाफ ये करें कि उनका ऑपरेशन करे। हमारा आसिम मुनीर फील्ड मार्शल जो है ये इनको बलूचिस्तान का ऑपरेशन करें, इनको कैफे किरदार तक पहुँचाएँ। हम कब तक लाशें उठाते रहेंगे। बिल्कुल नाज़रीन, इनका मुतालबा है कि इन दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हों, ऑपरेशन हों, और ये कब तक बिल्कुल ये लोग ऐसी लाशें उठाते रहें, क्योंकि मजदूरी के गरज से जाते हैं और वापस नहीं आते। ये बहुत आप समझ लें कि दर्द भरा एक कहानी है। ये जो है ना शनाख्ती कार्ड इनके देखे, सही शनाख्ती कार्ड देकर फिर इनको मार दिया। बिल्कुल नाज़रीन, हम स्नैप चेकिंग की बात करते हैं। जस्ट इनका कसूर यही होता है कि इनके पास बलूचिस्तान के अलावा कोई और शनाख्ती कार्ड हो। हालांकि हमें तो यही बचपन से सिखाया गया है कि हम एक ही मुल्क में रह रहे हैं, सब एक ही हैं, लेकिन ये जो तफरकात कह लें आप, डिफरेंसेस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है दहशत गर्दों के खिलाफ, वो इंशाल्लाह अपने नज़ाइम में नाकाम रहेंगे। जी नाज़रीन, आप बिल्कुल ये शोधा की फीलिंग्स को देख रहे थे कि क्या तासुरात थे उनके। उन्होंने अपने प्यारे खोए हैं सिर्फ एक ला हासिल जंग की वजह से, जो बलूचिस्तान के दहशतगर्द लड़ रहे हैं, जिनका हासिल कुछ भी नहीं है, बस आम मजदूरों को शहीद करके बाद में भारतीय और इसराइली प्रोपगेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि ये कोई आप कह लें कि मतलब एक अलग रियासत बनाने की गर्ज से। ऐसा कुछ नहीं होता। उनका मकसद सिर्फ होता है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना, बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करना। देख लें, बता रहे हैं कि शहीद करने के बाद हमारे साथ वीडियोस भी शेयर किए हैं उनकी तरफ से। मतलब ये एक इंसान सोच आप कह लें कि एक एक्ट हो सकता है कि आप पहले निहत्ते मजदूरों को शहीद करें, फिर उनके फैमिलीज़ को वीडियोस भी भेजें। ये उस फैमिली पे क्या गुजर रही होगी बिल्कुल वहीं बेहतर जानते हैं। हम सुन के तो हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी अफवाज, हमारी हुकूमत इंशाल्लाह कुछ अच्छे फैसले करेगी और इनका खात्मा दहशत गर्दों का बहुत जल्द हो जाए। हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि आप तक ऐसी हक़ाइक़ आपके सामने रखें ताकि इन दहशत गर्दों के खिलाफ वाकई कार्रवाई हो और इनका मकरू चेहरा बलूचिस्तान की आवाम के सामने या फिर पाकिस्तान की आवाम के सामने आए और इंटरनेशनली भी इस चीज़ को समझा जाए, क्योंकि ये बिल्कुल एक लाहासिल जंग है और इसका मकसद सिवाय खूनरेज़ी के और कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।